नमस्कार साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित लोक प्रशासन विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 की आंसर की। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बात की गई है मिशिगन विश्वविद्यालय अध्ययन नेतृत्व के किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन में आपके वर्क सेंटर थ्योरी भी दे रखा है जिसकी इसने बात की थी, रेल्स लाइकर्ट भी इसमें थे, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिहेवियरल थ्योरी रहने वाला है, क्योंकि टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात की जा रही है, ना कि उसके मेन टॉपिक की। इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 रहने वाला है। इसके बाद में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे डिफाइंड चैनल्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के। ऑथेंटिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो ए और सी ऑप्शन तो होना ही चाहिए। डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की वो बात नहीं करता है, और साथ ही साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो शॉर्ट हो, इस तरह का भी कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है। इसलिए ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रैंक क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस। लोक सेवाओं के रैंक वर्गीकरण के बारे में क्या है जो सही नहीं है। द क्लासिफिकेशन इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर, ये बात बिल्कुल ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रिसाइज ड्यूटीज़ हैं जो पोस्ट में ही इनहेरेंट होती हैं, ये बात भी ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है कॉम्पिटेंट एंड प्रॉमिसिंग पर्सनल्स को, ये भी ठीक है। इट इंड्यूसेस लॉयल्टी टू द टोटालिटी ऑफ द सिविल सर्विस रेदर देन टू अ स्पेसिफिक पोस्ट, ये बात भी ठीक है। क्योंकि हम बात रैंक क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये बात रैंक क्लासिफिकेशन के संदर्भ में ठीक नहीं है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है प्रिसाइज ड्यूटीज़ नहीं रहता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 126 में हमें जो क्रम है वो बताना है पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का। सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करनी होगी, फिर आपके पास है मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी प्रपोजल्स टू डील विद द प्रॉब्लम एंड पुटिंग पब्लिक प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉब्लम एजेंडा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका पहले फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप जो नीति समस्याओं की पहचान करेंगे, उसके बाद में आप लोक समस्याओं को नीति विचारणी कार्यसूची यानी एजेंडा पे रखेंगे। उसके बाद बात आएगी पॉलिसी डिसीजंस लेने की बात जो है वो आखिर में आएगी, इसलिए उसके बाद बात आएगी समस्या का सामना करने के लिए नीति प्रस्तावों का निर्माण करने की। तो ऑप्शन आपके पास में हो जाएगा ए डी सी बी। ए डी के बाद में सी बी, यानी ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा इसके अंदर।